जय हिंद साथियों। आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 10th का एग्जाम समाप्त हो गया है। या तो वो बच्चे सीबीएसई के हों, या तो वो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हों, या फिर वो बच्चे किसी भी स्टेट बोर्ड के हों। उन सभी का जो एग्जाम है वो क्या है, समाप्त हो गया है। तो ऐसे में बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि अब 10th के बाद क्या करें। क्योंकि अब तक जो आप बच्चों लोग पढ़ रहे थे वो लेकर 1 से 10 तक जो पढ़ते वो क्या था, लीनियर था। वो क्या था, वो सीधा था कि हमें 1 क्लास से कहाँ जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, 4 में जाना है, ऐसे करते 7, 8, 9, 10 में जाना है। वो क्या था, सीधा था, वो लीनियर था वो। ठीक। परंतु अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि 10th के बाद आखिर करें क्या, क्योंकि 10th के बाद कई सारे रास्ते खुलते हैं। सबसे पहले जो बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए, 12th करना चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए या फिर क्या करें, सरकारी जॉब की तैयारी करें, आखिर करें क्या। तो मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपको अपना देखना पैशन, आखिर आपको जीवन में करना क्या है। आपको जीवन में जो करना है उसी के हिसाब आपको आगे बढ़ना है। ठीक। यदि मान लेते हैं यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप 12th करें, जेई की ये नीट की तैयारी करें। इंजीनियर बनना है तो क्या आपको करना है, फिर आपको ये जेई की तैयारी करना है। यदि आपको डिफेंस में जाना है या फिर आपको अपने देश की सेवा करना है कि नहीं हमें आर्मी में जाना है, फौज में जाना है, तो ठीक है आप उसके लिए डिफेंस की तैयारी कीजिए। ठीक। आपको वकील बनना है तो वकालत का पढ़ाई पढ़िए, उसके लिए आपको मैथ पढ़ने की कोई जरूरत उतना भी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर 12th के 10th के बाद बच्चों के पास ऑप्शन क्या क्या खुलते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों के सामने जो ऑप्शन खुलता है वो क्या खुलता है, 12th। क्या करते हैं, कुछ नहीं तो 10th के बाद डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं। फिर आपको 12th में भी क्या था, कई सारी स्ट्रीम बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक आता है क्या, साइंस आता है। क्या आता है, साइंस होता है, फिर क्या होता है, आर्ट्स होता है, फिर क्या होता है, कॉमर्स होता है। साइंस या फिर आर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। इन वैसे सब्जेक्ट जो क्या हो इंसानों के इंसानियत के लिए पढ़ना जरूरी है, जिसमें भावनात्मक बातें आती है। फिर हमें क्या है, कॉमर्स पढ़ना है कि जो पैसे से लेन देन की बातें हैं वो क्या सीखने को मिलता है, कॉमर्स में सीखने को मिलता है। ठीक। तो पहले हमारे पास क्या आता है, साइंस आता है। साइंस में भी 2 स्ट्रीम बढ़ जाते हैं। एक होता है कि हमें क्या लेना है, यदि हमें जेई की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो हमें क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी पीसीएम पढ़ना होता है। फिर यदि मान लेते हैं किसी बच्चों को क्या करना है, नीट करना है, तो हमें क्या पढ़ना है, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। किसी में कोई तो बच्चा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ क्या करता है, मैथ भी ले लेता है एक्स्ट्रा में। यदि आप ज्यादा काबिलियत है, यदि आप में वो क्षमता है, यदि आप में वो योग्यता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। परंतु मेरी माने तो आप यदि आपको बहुत ज्यादा क्षमता है तभी आप जाकर मैथमेटिक्स को लें, अदरवाइज मैथमेटिक्स अपने आप में एक लेंथी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वो भी एक लेंथी सब्जेक्ट है। यदि आप दोनों को कवर नहीं कर पा सकते हैं तो मत लें। यदि हाँ कवर करने की क्षमता है तब ले सीख सकते हैं, वो अपने रिस्क पर लें। ठीक। यदि आपको मन है कि नहीं हमें सिर्फ 12th बोर्ड पास करना है तो ठीक है, आप एक नॉर्मल सा कोचिंग से, साधारण सी कोचिंग से और थोड़े हल्का मेहनत करने पर आप 12th बोर्ड में पीसीएम ले या फिर पीसीबी ले, इजिली पास हो सकते हैं। परंतु यदि आपको कहीं कर बनना है कि नहीं हमें क्या करना है, जेई की तैयारी करना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईआईटी निकालना है, हमें एक आईआईटीएन बनना है, हमें कोटा फैक्ट्री जैसा बनना है। ठीक। तो आप क्या करें, तो आप निकालें जेई। ठीक है। तो आप जेई की तैयारी कर सकते हैं, पटना में रहकर, कोटा में रखकर, फिर क्या करें, ऑनलाइन पढ़कर भी। आजकल तो काफी सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़कर भी निकालते हैं। ठीक। फिर हम क्या आता है, नीट की तैयारी करना है। यदि आपको बनना है डॉक्टर, यदि आपको एम्स का डॉक्टर बनना है, तो किसी भी बड़ा डॉक्टर बनना है, तो क्या करें, आपको एमबीबीएस करना है आगे चलकर, तो क्या करें, आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक। ये तो हो गया हमारा सिर्फ साइंस स्ट्रीम से। परंतु इसके अलावा भी है क्या, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना क्या जीवन में सिर्फ यही 2 पेशा है, नहीं। परंतु मैक्सिमम बच्चे इसी की रेस में भाग रहे थे, कभी हम भी भागा करते थे, परंतु नहीं, उसके अलावा बहुत सारे रेस हैं। जैसे एक हमारा फिर आता है, उसके बाद क्या 12th में आता है आर्ट्स। ये भी सब्जेक्ट काफी अच्छा है आर्ट्स। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पाली, संस्कृत, चाइनीज, मैंडरिन, चाइनीज, बहुत सारे, बाकी हिंदी में भी वो ये हिंदुस्तान की बहुत सारे लैंग्वेज, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसमें लैंग्वेज सीख सकते हैं। म्यूजिक सीख सकते हैं आप इसमें, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी क्या सब्जेक्ट कहाँ किसमें आते हैं, आर्ट्स में आते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारा तीसरे स्ट्रीम पे, वो क्या है, कॉमर्स। देखिए कॉमर्स में भी क्या है कि आप बहुत अच्छे इसमें भी है, अकाउंटेंसी है, जिसमें आपको अकाउंट्स को देखना होता है, अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। कॉमर्स वाले बच्चे हैं आगे चलकर क्या बनते हैं, सीए बनते हैं। ठीक। बहुत सारे बिजनेस को संभालते हैं, अलग अलग कंपनियों में जाकर काम करते हैं। ठीक। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स आपको यहाँ भी पढ़ना होगा, कॉमर्स में भी, और आपको आर्ट्स में भी क्या होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। फिर क्या है, मैथमेटिक्स है, आपको कॉमर्स में मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। और क्या है, आपको 12th में जो लेंगे आप पीसीएम, उसमें क्या होगा, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, दोनों जगह आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। ठीक है। फिर क्या है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट यूटिलाइज लैंग्वेज वो रहेगा नहीं। ठीक। ये तो हमारा हो गया 12th बेसिस पे। परंतु 12th के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मान लेते हैं पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, डिप्लोमा आता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, डिप्लोमा में क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे बीटेक होता है उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वैसे क्या है
पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे सिविल ब्रांच, यदि आपको मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन में जाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, एक घर बनाना है आपको, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 6 में सिविल में। फिर ये उसमें भी होता है इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, माइनिंग होता है, पेट्रोलियम होता है, तो बहुत सारे इसमें भी क्या है ब्रांच आते हैं पॉलिटेक्निक में यदि करना चाहें तो। फिर आता है आईटीआई, यदि आपको इंडस्ट्री के लेवल का, इंडस्ट्री जो फैक्ट्री वगैरह होता है उसमें लेकर आपको काम करना है, जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है, आपको मैकेनिकल बनना है, तो आप क्या करते हैं आईटीआई भी कर सकते हैं, ये भी कोर्स होता है इंडस्ट्री के लेवल का। फिर होता है पैरामेडिकल, ये आपको मेडिकल फील्ड में कुछ करना है, जैसे आपको लैब टेक्नीशियन बनना है तो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया डिप्लोमा कोर्स। हमारे पास इसके अलावा भी और एक कोर्स है, जैसे होता है प्रोफेशनल कोर्स। आपको लगता है कि नहीं हम ये सब कोर्स नहीं करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें डायरेक्ट प्रोफेशन में जा सके, हम क्या हो डायरेक्ट कमाई हो उससे तुरंत भर में, क्षण भर में। जैसे ये सब कोर्स करने के बाद आपको क्या होगा कि कुछ रुकना होगा, उसके बाद जब तब जाकर आपको जॉब मिलेगी। तो इसमें क्या है आपको जॉब बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। जैसे पहला क्या डिजिटल मार्केटिंग करना, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। आजकल जो ये डिजिटल मार्केटिंग है इसका क्या है बहुत ही ज्यादा स्कोप भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये कोर्स, ठीक। फिर है ग्राफिक डिजाइनिंग, आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सब भी कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज कोर्स है कि आप लैंग्वेज कोर्स सीखकर आप लिंग्विस्टिक बन सकते हैं, जैसे आप ये चाइनीज सीख सकते हैं, आप ये कौन से लेंगे, जैसे एक हो गया चाइनीज लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप क्या बोलते हैं जर्मन सीख सकते हैं, जापानीज सीख सकते हैं, कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। वैसे बहुत सारे लैंग्वेज सीखकर आप क्या कर सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, सीखकर अच्छा और खासा रुपया कमा सकते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त था, ठीक है, वो चाइनीज लैंग्वेज सीखकर हमारे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था, वो चाइनीज लैंग्वेज सीखकर अभी महीने के कम से कम 70 से 80 हजार का पेमेंट उठा रहा है, वो काफी अच्छा पेमेंट उठा रहा है, ठीक। फिर आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, फोटोग्राफी का भी क्या है अभी बहुत ज्यादा अच्छा क्रेज है, हर जगह कहीं भी कुछ भी हो, शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, इवन आज तक तो क्या है कि मृत्यु भी हो, हर जगह आपको फोटोग्राफी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। फिल्मिंग हो, यूट्यूब वीडियो बनाना, वहां फोटोग्राफी की जरूरत होती है, हर जगह आपको क्या फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो फोटोग्राफी का जो कोर्स है वो भी प्रोफेशनल कोर्स, वाइल्ड फोटोग्राफी वो भी अच्छा कर सकते हैं, फिल्मिंग में भी काम कर सकते हैं फोटोग्राफी के जरिए, ठीक। इसके बाद ये तो हमारा हो गया प्रोफेशनल कोर्स। अब हुआ कि नहीं हमारी जो घर की स्थिति है क्या थोड़ा अभी ज्यादा खराब है, हमें जल्द से जल्द क्या हमें क्या करना सरकारी नौकरी की तरफ जाना है, क्योंकि भारत में जो क्या है सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा डिमांड है। यदि आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको दहेज अच्छा मिलेगा, लड़की भी अच्छी मिलेगी, आपके समाज में बहुत ज्यादा इज्जत भी होगी। तो आपको लगता है कि नहीं हम 10th के बाद क्या करें तुरंत ही सरकारी जॉब की तैयारी करें। तो सरकारी जॉब भी आपके पास बहुत सारे, जैसे एसएससी जीडी का जॉब है, एसएससी जीडी की जॉब में आपको ये हो जाता है तो उसमें आपको ये बहुत सारे पोस्ट मिल सकते हैं। जैसे आप जा सकते हैं इसमें भी क्या बोलते हैं सीआईएसएफ बन सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, असम राइफल जा सकते हैं, एसएसबी जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, ठीक है, ये सब में आप जा सकते हैं एसएससी जीडी के थ्रू। ये भी 10th लेवल का होता है, परंतु यदि आप डिफेंस में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एसएससी के पास और भी है, क्या है एमटीएस है, मल्टीटास्किंग सर्विस। तो मल्टीटास्किंग आप स्टाफ भी बन सकते हैं, क्या बहुत सारे जैसे जो भी कंपनी होता है सरकारी कंपनी या फिर जो बहुत सारा जो ये सरकार की जो बहुत सारे ब्रांच है उसमें आप क्या कर सकते हैं एज ए मल्टीटास्किंग स्टाफ खड़ सकते हैं। फिर तीसरा हमारे पास है क्या अग्निवीर जीडी, अग्निवीर जीडी के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हैं, जैसे वो तो हम जाएंगे ये पैरामिलिट्री में, परंतु ये अग्निवीर के जरिए कर सकते हैं आर्मी में जा सकते हैं, आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी में। फिर है पोस्टमैन, आप डाकिया भी बन सकते हैं, डाकिया डाक लाया ये भी कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे क्या है स्टेट में आप स्टेट पुलिस, कई सारे स्टेट में जो स्टेट पुलिस है वो 10th लेवल का होता है, फिर कई सारे जो स्टेट है उसमें क्या है जो स्टेट पुलिस होता है वो 12th पर ही फॉर्म भराता है, तो आप ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या है ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन क्या था आपके पास 12th, आप 12th करके साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम किसी में भी जा सकते हैं। दूसरा था आपके पास डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, तीसरा क्या है प्रोफेशनल कोर्स, और चौथा क्या है गवर्नमेंट जॉब, ये भी कर सकते हैं। परंतु आप यदि मेरी राय माने तो सबसे ज्यादा जो आपको बेटर रहेगा क्या रहेगा कि आप क्या करें साइंस स्ट्रीम चुने, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही चुनते हैं, या तो आप साइंस स्ट्रीम चुने ज्यादा बेटर ये रहेगा, मतलब आप 12th कर लें, आप तो ऐसा साइंस से करें, आर्ट्स से करें या फिर क्या करें कॉमर्स से करें, परंतु आप क्या करें 12th कोर्स कर लें। डिप्लोमा कोर्स के लिए मैं उतना ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप डिप्लोमा कोर्स करें, क्योंकि यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसमें आपको नॉलेज उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। जो मजा आपको 12th के साइंस में है वो मजा पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा कोर्स करने में नहीं है, ना ही वो क्या है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में 10th के बाद ही। आपको यदि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है तो आप 12th के बाद कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद कीजिए, क्योंकि मानते हैं 10th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो आपका जल्दी पहले तो हो जाएगा, परंतु ये सब जो जॉब है उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा, उसमें आपको उतने बड़े पोस्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे भी कहा भी जाता है कि झोपड़ी तुरंत बन जाता है परंतु महल बनने में वक्त लगता है। कि यदि आपको कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में तो 10th के बाद जॉब नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छा टाइम दें, उसके बाद क्या करें 12th करें, उसके बाद क्या करें ग्रेजुएशन करें, उसके बाद एक अच्छा सा जॉब करें। यदि आपको जॉब करना है तो यदि आप क्या करना चाहते हैं जॉब नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, आप जेईई के थ्रू IITian बन जाइए, NITian बन जाइए,
नीट के थ्रू क्या करिए, आप एम्स के डॉक्टर बनिए, मतलब डॉक्टर वगैरह बन जाइए। ये आर्ट्स वगैरह पढ़कर क्या करिए, आप यूपीएससी बन जाइए, बीपीएससी में आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स पढ़ के आप सीए बनिए, ये ज्यादा आई थिंक बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।